दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगारे बीविन स्कूल सीकर से। आज ये स्टोरी में एक अभिभावक के लिए लेके आया हूं। जो अभिभावक अपने बच्चों की प्रॉपर केयर कर रहे हैं, एक बार वो इस वीडियो को आप जरूर देखें। जो अभिभावक अपने बच्चे के आगे पीछे देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, उसकी बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दे रहे। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक शिक्षक सूडी से किस तरीके से तितली बनती है ये अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा था, और उस अंडे को उस क्लास के अंदर रख के चला जाता था। और जैसे बाहर जाता है तो उस समय अपने विद्यार्थियों को बता के जाता है कि आप जब तितली से बाहर निकलने की जब कोशिश करें तो उस समय आप इसको छेड़ना मत। इतने में वापस आता हूं। जैसे ही खोल से ओसड़ी बाहर निकलने का प्रयास करती है, वो पंख फड़फड़ाती है, वो बहुत ज्यादा प्रयास करती है, तो एक छात्र को दया आ जाती है और वो छात्र उस अंडे के खोल को तोड़ देता है। और जैसे ही सूड़ी बाहर निकलती है और सूड़ी बाहर निकलते ही वो मर जाती है। शिक्षक वापस क्लास के अंदर आता है तो वह देखता है कि सूड़ी मरी हुई थी, तो वह विद्यार्थियों से पूछता है। तो विद्यार्थी जवाब देते हैं कि सर, ये निकलने का प्रयास कर रही थी, हमने सोचा ये परेशान हो रही है, मैं इसकी बेचारी की हेल्प कर देता हूं। उस हेल्प करने के दौरान उसको मैंने बाहर निकाला और ये बाहर निकलते ही मर गई। तो इस चैप्टर के माध्यम से उस शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि जिस तरीके से सूड़ी बाहर निकलने का जब प्रयास करती है तो उस समय उसके पंख बड़े मजबूत होते हैं। यदि वो संघर्ष नहीं करेगी तो उसके पंख मजबूत नहीं होते, पंख मजबूत नहीं, इसलिए वो सूड़ी बाहर निकलते मर गई। तो इस कहानी के माध्यम से मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को, अपने पालित को अच्छे तरीके से उसको हर परिस्थिति में आप उसको ढलना सीखने दें, उसको हर परिस्थिति में चलना सीखने दें, उसको आप ढलने दें। क्योंकि जब आपके बच्चे की जब भी कोई परेशानी आती है, आप तुरंत आगे आप ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा जब उगता है तो वह बहुत बड़ा पौधा नहीं बनता, और बन भी जाता है तो टेढ़ा बनता है। बड़ा पौधा वही बनता है, बड़ा पेड़ वही पौधा बनता है जो हमेशा तेज धूप के अंदर रहता है, आंधी तूफान के तपेड़े खाता है, और जो आंधी तूफान चलते समय जो झुकना जान जाता है, जो लचीला होता है, वही बड़ा पेड़ बनता है। जो झुकता नहीं है वो भी कभी पेड़ नहीं बनता है। तो मेरा अभिभावकों से इस कहानी के माध्यम से यही है कि जिस तरीके से सूड़ी से तितली बनते समय यदि विद्यार्थी का सहयोग करने से यदि वो सूड़ी तितली बनने से नहीं बन सकती है और वो सूड़ी मर जाती है, तो आप भी अपने जो बच्चे हैं उनके लिए उस सूड़ी की तरह उनको आप संघर्ष करने दें। मेरा मरने का तात्पर्य देहांत से नहीं है, मेरा मरने का तात्पर्य यदि किसी बच्चे ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया तो उसके बराबर ही है। क्योंकि वो यदि जानवर भी अपना पेट भरता है, तो यदि एक बच्चा बड़ा होकर पेट भर के और वापस चला जाता है तो वो मेरे हिसाब से कोई सक्सेस व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उसको हमेशा संघर्ष में रहने दें। उसके साथ जब भी उसको जरूरत पड़ती है आप उसका ध्यान जरूर रखें, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ती है कि उसको संघर्ष वो कर रहा है तो उसको संघर्ष करने दें, आप पीछे खड़े रहें। लेकिन जब तक वो संघर्ष नहीं करेगा तो वो कभी भी एक महान व्यक्ति नहीं बन सकता, एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। तो उसको संघर्ष करने दें, उसका साथ दें, ताकि वो महान व्यक्ति बने और समाज के लिए एक आईना बन सके। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।